जित्या व्रत की संपूर्ण कथा, चीलों और सियारण की कथा। अपने बच्चों की सलामती के लिए हर साल माताएं जित्या का व्रत रखती है। मान्यता है कि ये व्रत रखने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आ रही विभिन्न समस्याएं भी कम होने लगती है। हालांकि ये व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि व्रत के तहत 24 घंटे अन्न और पानी ग्रहण नहीं करना होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जित्या का व्रत रखा जाता है, जो इस बार 25 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। जित्या व्रत के नहाय खाए की पूजा 24 सितंबर 2024 और व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। देश के कई शहरों में जित्या व्रत को जिजित्या व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से करने और व्रत की कथा को सुनने व पढ़ने से बच्चों का जीवन खुशियों से भरा रहता है। आइए अब जानते हैं जित्या व्रत की असली व सही कथा के बारे में। जित्या व्रत की संपूर्ण कथा। जित्या व्रत में चीलों नाम की चील और सियारों की कथा सुनने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सैमल का पेड़ था जिस पर एक चीलो रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियाँ थी जिससे एक सियारण रहती थी। चीलो और सियारण अच्छे दोस्त थे जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जित्या व्रत की पूजा की तैयारियां कर रही थी। चीलो और सियारण ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और खुद ये व्रत रखने का निर्णय किया। शाम तक सियारण और चीलो दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सियारण को भूख लगने लगी। जब सियारण से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चीलों को पता चली तो उसने सियारण को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता है तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चीलों ने अपना व्रत पूरा किया। अगले जन्म में सियारण और चीलों ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया जो सगी बहनें थीं। सियारण चीलों से बड़ी थी जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलो छोटी थी जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारण के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारण चीलों से जलने लगी। उसने कई बार चीलों के बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रही। यहाँ तक कि सियारण ने अपनी बहन और जीजा जी की जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। एक दिन सोते हुए देवयोग से सियारण को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जित्या का व्रत किया। विधि विधान से ये व्रत करने के बाद सियारण को पुत्र की प्राप्ति हुई जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जित्या का व्रत रखती आ रही है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आपको यह जित्या व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी धार्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी को जित्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बोलो राधे राधे।